हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक में, शॉर्ट को ट्रिक में कैसे हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसर्ग संख्या, समन्वय संख्या कैसे शानदार ट्रिक्स में निकालते हैं। चलिए फटाफट देख लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है KFeCl6, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड को भी ध्यान देंगे, PtNH3 का 4Cl2, इस कंपाउंड को भी ध्यान देंगे। चलिए यहां पर भी लेते हैं COEN का 2Cl2, इस कंपाउंड को भी ध्यान देंगे। और यहाँ पे है CuCl4, इस कंपाउंड को भी ध्यान देंगे, ठीक है। इस कंपाउंड में हम लोग देखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग कोऑर्डिनेशन में निकालने के सीखेंगे, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड, क्या बोला, डेंसिटी ऑफ लिगेंड, क्या बोला, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या गुणे लिगेंडों की डेंसिटी। डेंसिटी की मतलब होता है वह लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, एक दंती है, द्विदंती है, त्रिदंती है, ये आपको देखना है, ठीक है। नहीं याद होगा तो हम बताएंगे, आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए पहले किसी भी कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन निकालना है तो किसका निकलता है, सेंट्रल एटम का निकलता है। किसका निकलता है, केंद्रीय एटम का, केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का सेंट्रल एटम निकलता है, एटम का कोऑर्डिनेशन निकलता है। तो पहले क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा लिगेंड कहाँ है भाई, लिगेंड कहाँ है। तो लिगेंड सेंट्रल एटम के जस्ट बगल में जो होता है एटम्स ग्रुप आयंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितना है, 6, ये हो गया 6। डेंसिटी ऑफ लिगेंड, साइनाइड, Cl को हम लोग पढ़ते हैं साइनो, साइनो की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, याद रखेंगे। साइनो की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। साइनो जो है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। साइनो क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन हो गया 6, ठीक है। इसके बाहर से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स एरिया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एरिया, कॉम्प्लेक्स एरिया के अंदर ही आपको रहना है कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालने हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, पीटी का। यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड, उसके जस्ट बगल में जो भी है सब लिगेंड है। तो लिगेंड कितना है, NH3 कितना है, 4, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू, और इसकी डेंसिटी NH3 की डेंसिटी क्या है, 1 होती है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ हो गया 1 प्लस, फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितना, 2, और फिर इसकी डेंसिटी Cl भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसकी भी डेंसिटी 1 होती है। तो 4 एकम 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। या इस कंपाउंड के लिए भी सेंट्रल एटम Pt का कोऑर्डिनेशन में क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, उपसर्ग संख्या कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का फार्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, इसके जस्ट बगल में भी लिगेंड है, EN को हम क्या पढ़ते हैं, इथिलीन डाइएमीन पढ़ते हैं, ये भी आपको लिगेंड है। तो नंबर ऑफ लिगेंड हो गया 2, नंबर ऑफ लिगेंड 2, और EN की डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो EN जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं इथिलीन डाइएमीन, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है सेंट्रल एटम को। तो N की डेंसिटी क्या होती है, 2 होती है, नहीं पता है तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2 है, और Cl की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, हमने यहाँ पे बता दिया, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये हो गया 1, ये भी हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोई जरूरी नहीं है 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ लिगेंड, इसकी देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4, और इसकी डेंसिटी 1, कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड से
आप लोग क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट ट्रिक में निकाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तरीका यही है, किसी किसी में 2 लिगेंड है, किसी में 3 लिगेंड है, तो अलग अलग लिगेंडों का हम लोग यहाँ से जैसे निकाला है वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी कि किस लिगेंड का डेंसिटी क्या होता है। जैसे EDTA है, EDTA की डेंसिटी क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, ऑक्सीलेट की डेंसिटी 2 होती है, कार्बोनेट की डेंसिटी 2 होती है, सल्फेट की डेंसिटी 2 होती है ना। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। OH, Cl, F, Br, I, ये सब क्या है, वैसे लिगेंड है जो मोनोडेंडेट है। तो कुछ कुछ ऐसे लिगेंड है जिसकी डेंसिटी आपको नहीं पता है, नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे, हम कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलेंगे तो हम उसका आपको क्या बोलते हैं, उसका PDF भी आपको शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रिक, अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। भाई फ्री में आपको लाइव क्लास मिलती है इतने बेहतर कंसेप्ट के साथ, तो आप लोग को शेयर करने में क्या लगता है, शेयर करें, सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।